जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आर एस सर की कोई भी क्लास नहीं हुई है फिजिक्स की। दोस्तों, मैंने ये सोचा कि जो पीछे के चैप्टर आपके अभी हैं पेंडिंग पड़े हैं, उन चैप्टर का मैं एक एक करके आपको उनका जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस में आपको करवा दूं। तो स्टूडेंट, आज का जो अपना ये चैप्टर है, ये अपना चैप्टर है प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये बात कह दूं कि जो ये चैप्टर है, जो चैप्टर प्रक्षेप्य गति, स्टूडेंट ये एयरफोर्स का सबसे मोस्ट ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। तो यहां से एयरफोर्स अपना 100% एक ना क्वेश्चन हर शिफ्ट में उठाती है। ये मान लो कि अगर आपका एग्जाम एयरफोर्स का है तो इस जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है और जितने क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ पर मैं करवाऊंगा, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, 100% इन्हीं से आएगा। और 100% आपके, चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो, आपको एयरफोर्स के अंदर इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एज यूजुअल आप लोगों के लिए हमेशा नया अपडेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते हैं। दोस्तों, ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आए थे, और 100% यही एज इट इज क्वेश्चन बिना अक्सर बिना भाषा चेंज हुए, बिना लैंग्वेज चेंज हुए आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है इनके लिए और हमारी एक मेहनत के लिए आपको लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना है। और दोस्तों, अगर आप BSF RORM की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्टूडेंट उसके लिए भी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि BSF के एग्जाम के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको मैथ की अगर वो चाहिए क्लासेस चाहिए तो उसकी क्लासेस भी हमारे पास जो अपना एक और जो है चैनल डिफेंस मैल लैब, उसके ऊपर आपके लिए क्लासेस स्टार्ट है। तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, और स्टूडेंट अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे आपका ही फायदा है और बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पहले तो स्टूडेंट देखो, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज बता देता हूँ, पूरा जो चैप्टर है इसका पूरा सार बता देता हूँ इसका, फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। लिखो सबसे पहला फॉर्मूला लिखो। और दोस्तों देखो, आपने कि इस चैप्टर के अंदर केवल एक टाइप के ही क्वेश्चन देखे हैं, बट आज मैं इस चैप्टर में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो पहले अपने फॉर्मुलाज को एक बार उसका रिवीजन कर लेना। लिखो पहला फॉर्मूला लिखो आर अपना होता है परास, और जिसे हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं रेंज। तो उसका फॉर्मूला होता है U² sin 2θ/g। भाइयों देखो, और एक अपना फॉर्मूला वो एच है। एच बोले तो हाइट, यानी किस ऊंचाई तक। देखो, अगर मैंने इस मार्कर को ऐसे ऊपर की तरफ से फेंका, देखो एक गति तो होती है अपनी ऐसी एक विमीय गति, एक गति होती है अपनी ऐसी, इसे तो बोलते हैं हम एक विमीय गति। और एक गति ऐसी होती है जैसे कि हमने मानो यहाँ से किसी मान लो कोई भी मेरे हाथ में कोई भी वस्तु है, तो मैंने उसको इस प्रकार से ऊपरी तरफ फेंका, तो जो ये गति है ये अपनी गति होती है, गति इसे बोलते हैं हम प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर जो अपनी मैक्सिमम हाइट मानो, देखो मैंने इस मार्कर को ऐसे फेंका, ठीक है, तो ये इसकी है मैक्सिमम हाइट, यानी पृथ्वी के जो सरफेस है उससे लेकर यहाँ तक ये है इसकी मैक्सिमम हाइट। और मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक फेंका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इसकी रेंज। देखो, ये तो है इसकी हाइट और ये है इसकी रेंज। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ये इसकी हाइट है। तो हाइट कितनी होती है सर? उसका फॉर्मूला होता है U² sin² θ/2g। भाई देखो, इसमें और इसमें केवल एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है यहाँ पर था 2θ और यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर जी है केवल, यहाँ पर अपना 2g है। एक अपना होता है उडियन काल। भाई ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखो, उससे हम बोलते हैं उडियन काल। एक अपना होता है उडियन काल, एक होता है अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय। इसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। अब आपका क्या डाउट होगा, सर यहाँ पर केवल साइन क्यों आ रहा है? इसका भी आपका डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो, मानो मैंने किसी वस्तु को ऐसे ऊपरी तरफ फेंका, तो इसके 2 घटक होते हैं। देखो समझा देता हूँ आपको। देखो इसके यहाँ पर समझा, देखो मानो मैंने किसी वस्तु को ऐसे ऊपरी तरफ फेंका, ठीक है, ओके, तो इसके 2 घटक होते हैं। देखो इस पर क्या हुआ, इसका मानो इसका जो प्रारंभिक वेग है उसकी जो डायरेक्शन वो ऐसी है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, इसकी जो प्रारंभिक वेग है उसकी डायरेक्शन हर बिंदु पर चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? यहाँ पर तो इसकी ऐसी थी, यहाँ पर ऐसी। मेरा कहने मतलब है कि उसकी हर एक बिंदु पर चेंज हो रही है। इसकी वजह से हम इसके दो हम वो काउंट करें, कंपोनेंट काउंट करते हैं। तो जिसके 2 कंपोनेंट काउंट करते हैं, और ये तो होता है U cos θ और ये होता है U sin θ। ठीक है, ओके, तो इस पूरी गति में भाइयों एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, और जो आगे भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस लेके आया हूं मैं आगे। देखो, इस पूरी गति में लिखो दोस्तों, इस पूरी गति में केवल दो ही चीजें कांस्टेंट होती है। वो 2 चीजें क्या है? एक चीज तो अपनी U cos θ, जिससे हम हिंदी के अंदर मैं बोलूं तो वेग का क्षैतिज घटक, वेग का हॉरिजॉन्टल घटक, वो कांस्टेंट होता है। दूसरा G कांस्टेंट होता है। बस ये 2 ही चीजें इस पूरी गति में कांस्टेंट होती है, बाकी सभी परिवर्तित होते हैं। अगर मैं बात करूं इसका जो ये वेग है, इसका हॉरिजॉन्टल इसका जो मतलब ऊर्ध्वाधर
वेग है वह चेंज होता है, वह हर एक बिंदु पर चेंज होता है। तो इसलिए मानो ये देखो, ये तो अपना कांस्टेंट है, तो हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उस चीज से जो परिवर्तित होती है। क्यों? अगर मानो ये कांस्टेंट होता तो इसका मान सभी का मान लगभग समान आता है, बट नहीं, इस सभी का मान अलग होता है, इसलिए हम कोस ना लेकर साइन लेते हैं। ये बात समझ में? ओके, अब चलो, अब देखो ये अपने फॉर्मूले हुए। हाँ, दूसरी बात, अब बहुत से स्टूडेंट के मन में क्या डाउट, मतलब कि बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि सर कहीं पर तो हमारे क्वेश्चन के अंदर यू साइन थीटा अपॉन जी आता है, और कहीं पर हमारे क्वेश्चन के अंदर 2u sin थीटा अपॉन जी आता है। इसके भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ ना, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलाज को आप मतलब ऐसा मानो कि ट्रिपल स्टार, जितने भी स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो भाइयों, बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इसी से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, मानो मैंने किसी वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंका, ठीक है, मतलब यहां से मैंने उस वस्तु को फेंका, मानो ये अपनी पृथ्वी की वो सरफेस है, तो मैंने उस वस्तु को यहां से लेकर यहां तक फेंका, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में लगा पूरा समय वो होता उड्डयन काल। बट कहीं आगे क्वेश्चन में अगर ऐसा, देखो दोस्तों मेरी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना, मेरे जो शब्द मुंह से निकाले उस पर ध्यान देना। मानो क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो कि उसे अधिकतम ऊंचाई, दोबारा बता रहा हूं, उसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तब अपना आता है यू साइन थीटा अपॉन जी। वही हुआ कॉन्सेप्ट के लिए। देखो ये पूछते अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय वो होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, और अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगा समय और अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय दोनों बराबर होते हैं मेरे भाई। इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि उसे अधिकतम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया समय और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात होता है सर 1:1 होता है। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भाइयों आपको ऐसे क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि उसे पृथ्वी की सतह से जो पुनः पृथ्वी की सतह पर आने में लगा समय वो अपना होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। बस चारों पूरा चैप्टर वो इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। चाहे आप किसी भी बुक की प्रैक्टिस कर लो, पूरा क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, देखो फॉर्मूला क्या है। देखो आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा आपको मिलेगा, दोस्तों नोट डाउन कर लो इन बातों, बड़े इंपॉर्टेंट पूरा जहर ट्रिक, पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं, पूरा सार बता रहा हूं। देखो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा दिया जाए, क्या दिया जाए कि सर ऐसा दिया जाए कि अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में, अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में अधिकतम परास कितनी होगी। दोबारा देखो, अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में अधिकतम परास कितनी होगी, सर वो 2h होगी। ये क्यों होगी इसका भी आपको बताऊं क्या। देखो मानो अधिकतम ऊंचाई है तो इसका मान 1 हो गया ना, हो गया इसका मान 1, और जो थीटा इसका मान कितना, जो थीटा मान उसका भी मान 90 डिग्री होता है। अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री होता है मेरे भाइयों, नोट डाउन करो। अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान चाहिए, और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान कम होता है जब हमारा थीटा का मान एकदम 90 डिग्री होगा, तभी साइन स्क्वायर थीटा का मान मैक्सिमम आएगा, जो कि होगा 1 होगा। अब यहाँ पर अगर आप इसका मान मानो, इसका मान कितना है सर, इसका मान अपने पास 1 है, और अगर इसका मान 1 है और यहां पर कितना है सर, यहां पर अपना क्या है, देखो h इस स्थिति में होता है h बराबर r मैक्स और h मैक्स, इस स्थिति में होता है r/2, यानी कि h मैक्स होता है वह अपना h मैक्स होता है वह r/2 के बराबर होता है, ठीक है। और एक कंडीशन और बनती है उस स्थिति में, आपको ये पूछा जाता है कि अधिकतम परास की स्थिति में अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, वह होती है मेरी स्टूडेंट r/4। बस इतना ही मान लो। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अधिकतम परास की स्थिति में कोण कितना होता है मेरे स्टूडेंट, अधिकतम परास की स्थिति में कोण होता है वो होता है 45 डिग्री। बस ये 45 क्यों होता है दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये 2 थीटा है उसका मान 90 डिग्री होगा और थीटा का मान अपना 45 डिग्री होगा। और स्टूडेंट मैंने इसको पूरा सारा बता दिया, अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल एक वो सरफेस है, उसके ऊपर एक बिंदु की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है, और यदि जी का मान इतना है तो प्रक्षेपण वेग कितना होगा। भाइयों मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला क्या है। अधिकतम परास की स्थिति में मेरे को ये बता दो कि अधिकतम परास की स्थिति में सर कोण कितना होता है। सर अधिकतम परास की स्थिति में जो कोण है वो अपना 45 डिग्री होता है, और जो आर है वो कितना होगा सर, जो आर है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यूज का साइन 2 थीटा इसका मान 1 हो गया। क्यों 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा मान 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो आर है वह आर यूज स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, और आर होता है वो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए यू। तो आर का मान कितना सर, आर का मान अपने पास 16 है, 16 गुणा 10 बराबर यू स्क्वायर, और तो यू स्क्वायर प्रक्षेपण वेग क्या हुआ, यदि
बंदूक की अधिकतम प्रास इतनी है और प्रक्षेपण वेग कितना होगा, तो 90, हाँ सॉरी ये क्या है सर, ये किलोमीटर है, ठीक है। तो 16 गुणा 10⁻³ गुणा 10 बराबर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बराबर 4 इंटू 10 का 400 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। ये क्योंकि यहाँ पर तो किलोमीटर है, किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो ये 10⁻³ आती है, और जब 10⁻³ आएगी तो इसका आंसर ये आएगा 400 मीटर प्रति सेकेंड। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अधिकतम प्रास का फॉर्मूला जब भी आपके पास आए तो आपको यू स्क्वायर अपॉन जी का फॉर्मूला लगाना है। लिख लो स्टूडेंट, अधिकतम प्रास का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको यू स्क्वायर अपॉन जी का फॉर्मूला लगाना है, आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और देखो स्टूडेंट, ये एयरफोर्स अग्निवीर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जो अभी आपका एग्जाम हुआ था उसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, तो भाई इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ लो। अगला क्वेश्चन देखो कि रेलगाड़ी की एक खिड़की से पत्थर फेंका जाता है, और यदि रेलगाड़ी क्षितिज जो पटरी है उस पर ऊपर मतलब कि जा रही है, तो पत्थर का पथ जमीन पर टकराते समय क्या होगा। तो मेरे भाइयों देखो, इसके अंदर जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ऐसा बोला गया है, मानो ये आपकी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ी, ठीक है, और इससे एक पत्थर, मानो ये जो ये पटरी इसके ऊपर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ से पत्थर फेंका तो उसका पथ क्या था भाई, ऑब्वियसली उसका पथ ऐसा ही तो होगा। और इस प्रकार का पथ क्या होता है, सिर्फ इस प्रकार का पथ होता है, वो होता है अपना परवलयाकार पथ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, परवलयाकार पथ। और दूसरी बात ये बता रहा हूं कि प्रक्षेपी गति के अंदर वस्तु द्वारा तय किया गया जो पथ होता है वह भी अपना परवलयाकार होता है, ठीक है। परवलयाकार, जिसे इंग्लिश के अंदर मैं बोल दूं तो परवलय, इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो पथ होगा वो होगा पैराबोलिक पथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समान ऊंचाई से एक गोली क्षितिज में दागी जाती है तथा दूसरी गोली ठीक नीचे की ओर छोड़ी जाती है, तो ये जमीन से टकराएगी। भाइयों देख लो, एक गोली को तो हमने, देखो मानो जो ये ऊंचाई, इस ऊंचाई से एक गोली को तो मैंने क्षितिज तक नीचे फेंका, और दूसरी स्थिति में मैंने इस गोली को ऐसे फेंका। दोबारा देखो, मैंने एक स्थिति में तो गोली को ऐसे नीचे की तरफ फेंका, और दूसरी स्थिति में मैंने गोली को ऐसे फेंका है। तो भाई मेरे को इतना बता दो कि इन दोनों स्थितियों में लगने वाला त्वरण कौन सा होगा। भाइयों त्वरण समान होगा, वह होगा जी होगा। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो टाइम टेकन होता है वह केवल जी पर डिपेंड करता है। जो टाइम होता है वह केवल और जी पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार जी परिवर्तित होगा वह उसी प्रकार ही वह परिवर्तित होता है, वेग पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वेग कॉन्स्टेंट होता है। वेग कितना होगा सर? वेग यू साइन थीटा होता है, वह अपना कॉन्स्टेंट होता है। मतलब यू साइन थीटा है वो कांस्टेंट कब होगा? जब अपना यू का मान कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि जो यू है वो कांस्टेंट है, मतलब समान वेग से फेंके जाते हैं, तो यू का मान समान है, तो इट मीन्स कि जो टाइम है वो केवल जी पर डिपेंड करेगा, और जो जी है वह कांस्टेंट है, वह अपना जी है वो 9.8 इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपका जी समान है, तो जी समान है, इसकी वजह से हमें भी समान होगा। ठीक है, आई भाई कंसेप्ट आपको समझ आएगा। भाई मैं चाहूँ तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि समान होगा, जाओ आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाऊँ, बट नहीं, इतना बता दूंगा तो ये क्वेश्चन अभी आपको ये याद हो जाएगा, बट आगे जब आपके एग्जाम होगा तो आप किस क्वेश्चन को भूल सकते हो। तो अगर मैंने इसके पीछे कंसेप्ट आपको बता दिया कि अगर समान इसलिए होगा क्योंकि जी समान होता है, तब ये क्वेश्चन की जो वैलिडिटी है वो आपके दिमाग में परमानेंट हो गई मेरे भाई। तो समझो यार, कंसेप्ट के साथ खेलो। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अभी। हाँ, 36 डायरेक्शन में एक नियत वेग से गतिशील हवाई जहाज से एक बम छोड़ा जाता है, और यदि वायु का घर्षण प्रभावी माना जाए तो बम किस प्रकार नीचे पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक है कि जब वायु का घर्षण प्रभावी हो, यानी कि जब वायु के द्वारा जो लगने वाला जो बल है वह हमने काउंट कर लिया है। और देखो जब बल हमने काउंट किया है, और एक अपना होता है बल, वैसे हमने काउंट नहीं किया। जब हमने बल को काउंट किया है तब तो जो हमने बम नीचे की तरफ जो ड्रॉप किया वो पीछे पड़ेगा, वह हवाई जहाज से पीछे पड़ेगा, पीछे गिरेगा। ठीक है, यानी कि हवाई जहाज से पीछे की तरफ गिरेगा। बट जब हमने बल को काउंट ही नहीं किया है तो जहां पर हवाई जहाज उससे गिराएगी वह वहीं गिरेगा। ये कंसेप्ट होता है ये कंसेप्ट होता है। दोस्तों दोबारा बता रहा हूं, जब बल का मान अगर प्रभावी मान लेते हैं तब तो क्या होगा, तब वह हवाई जहाज से पीछे गिरेगा, और जब हम बल को प्रभावी नहीं मानते तो जहां पर ड्रॉप किया गया वह वहीं गिरेगा। ये दोस्तों इसीलिए इसके पीछे का कंसेप्ट होता है कि जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं, जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, वह समताप मंडल में गति करते हैं। और समताप मंडल में क्या होता है, वायुमंडल एक जैसा होता है, वहां पर कोई भी घर्षण बल वगैरह कुछ भी काम नहीं करता, वहां पर आंधी तूफान वगैरह कुछ नहीं आते हैं। इसलिए हवाई जहाज वह समताप मंडल में गति करते हैं, क्योंकि वहां पर घर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखें। ओके, सो
हाँ, अगला क्वेश्चन देखें, देखो दोस्तों। हाँ, एक व्यक्ति एक समान वेग से गतिशील ट्रेन के एक खिड़की से एक सिक्का ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकता है, तो व्यक्ति के लिए, भाई देखो व्यक्ति के लिए पूछा है भाई, क्वेश्चन को समझो मेरी यार, क्वेश्चन को फील करो दोस्तों, अदरवाइज गलत हो सकता है। एग्जाम देकर बाहर आओगे, कहोगे यार मैंने तो 20 किए फिजिक्स में, मेरे 20 में से 20 आए, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा यार फेल, आप एग्जाम के अंदर आप फेल हो जाओगे तब। तो ये क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स की, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मेरे भाई। कॉन्सेप्ट ना समझोगे तब आप इसी प्रकार की स्थिति आपको सामने भी आ सकती है कि यार मैं फेल हो गया, तो फिर क्या होगा कि देखो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझो, अदरवाइज बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझोगे तो कॉन्सेप्ट कभी भी धोखा नहीं देगी। ट्रिक वगैरह वो आपको धोखा दे सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट धोखा नहीं देंगे मेरे स्टूडेंट। देखो एक व्यक्ति गतिशील ट्रेन, भाई देखो अगर आप इसके प्रैक्टिकल करना चाहो तो भी आप आराम से कर सकते हो। मानो ये एक ट्रेन है, ठीक है, मानो ये एक ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन से इससे आप बाहर बैठो, ये आपकी खिड़की है, तो इस ट्रेन से मानो आपने सिक्का ऊपर की तरफ फेंका इसे, तो दो स्टूडेंट मेरे जो शब्द है उसके ऊपर गौर करना। व्यक्ति के लिए सिक्के का पथ ऊर्ध्वाधर सरल रेखा होगा। क्यों? क्योंकि यार देखो जिस वेग से, स्टूडेंट गौर करना, कंसेप्ट बता रहा हूं मेरे भाई, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको बता सकता हूं ऊर्ध्वाधर ऊपरी तरफ होगा, आगे बढ़ जाऊं, बट नहीं, मेरी आत्मा मेरे को ये नहीं कहती कि, मेरी आत्मा कहती है कि हाँ स्टूडेंट्स को पूरा कंसेप्ट बताओ। देखो आपका जो वेग है और जो ट्रेन का वेग है वो समान है, क्यों? क्योंकि आप ट्रेन के अंदर हो, इसलिए आपका सापेक्षिक वेग वो 0 हो गया है। कंसेप्ट समझो, आपका जो वेग है वो जो ट्रेन का वेग है वो समान है, यानी कि आप ट्रेन के अंदर हो, इसलिए सापेक्षिक वेग है वह अपना 0 हो गया। इसलिए आपको और आपके साथ साथ जो पैसेंजर जो अंदर की तरफ बैठे हैं उनके, आप और आपके साथ साथ जो पैसेंजर अंदर की तरफ जो बैठे हैं उनके लिए जो पथ है वो ऊर्ध्वाधर ऊपरी तरफ सरल रेखा होगा। यानी और जो अगर आपका कोई एक इंसान बाहर की तरफ जो खड़ा होकर वो उस आपको देख रहा है, तो उसके लिए जो पथ होगा वह परवलयाकार होगा, ठीक है। आइए भाई कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों समझ में ना आए तो भाई वीडियो को एक बार दोबारा आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हाँ अभी देखते हैं, हाँ ओके। और भाई देखो नेवी के अंदर आया क्वेश्चन है, तो समझ लो भाई कितनी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट। आपने अभी तक मेरे भाई आपने केवल एक ही कंसेप्ट पढ़ा है, क्या? कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपरी तरफ फेंकते हैं उसे ऊर्ध्वाधर, तब कौन सी फॉर्मूला आते हैं। बट आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप मानो किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दो, भाई मेरे को यह बताओ कि क्या ये स्थिति और ये स्थिति समान नहीं है क्या? ये यहां पर भी जो पथ है वह भी परवलयाकार है, और यहां पर जो पथ है वह भी अपना परवलयाकार है। क्यों? क्योंकि ये एक परवलय बना, और अगर ये ऐसा आएगा तो ये भी एक परवलय बनेगा। तो इस स्थिति में फॉर्मूले लेकर, इस स्थिति में अपने फॉर्मूले नोट डाउन करो, दोबारा बता रहा हूं। देखो भाई कंसेप्ट सीख लो पहले। देखो कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर हमने किसी वस्तु को क्षैतिज ऊपर से, देखो एक तो होता है कि जैसे मैंने एक किसी वस्तु ऐसे फेंका, और एक होता है कि मैंने किसी वस्तु ऐसे फेंका, यानी क्षैतिज मैंने किसी वस्तु को फेंका, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज मैंने नीचे की तरफ फेंका। तो उस स्थिति में जो एस होता है, एस बोले तो अधिक ऐसा होता है कि उसकी परास उसके द्वारा तय की गई दूरी, मानो ऐसे फेंका तो इसके द्वारा जो तो तय की गई दूरी एस बराबर होता है u इंटू 2h/g, और जो 2h/g होता है वह समय के बराबर होता है, ठीक है। जो 2h/g होता है वह समय के बराबर होता है, या फिर ऐसा भी में बस होता है s बराबर u इंटू टी होता है, ठीक है। ओके, एस बराबर u इंटू टी होता है, यस ठीक है। और जो टी होता है वह अपना होता है 2h/g, ठीक है। अब देखो, अब अपने क्वेश्चन करो, और इस क्वेश्चन पर बेस में 3-4 क्वेश्चन लेके आओ, एक क्वेश्चन बताऊं, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको यह बोला कि एक हवाई जहाज पृथ्वी के तल से 490 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उड़ रहा है, मतलब उसकी खुद की चाल है, और एक गुटके को छोड़ता है तो यह पृथ्वी तल पर कितनी दूरी पर जाकर गिरा। आगे ना अपना कंसेप्ट मानो, ये हवाई जहाज है, हवाई जहाज ऐसा था नहीं कि वो मतलब हवाई जहाज यहां से उड़ना प्रारंभ किया और उड़ते ही वक्त उसने एक जो अपने मतलब उसके पास कुछ था उसको वहां पर उसे ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं है। उसने अधिकतम ऊंचाई पर वह गया, अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद उसने किसी वस्तु को नीचे की तरफ फेंका। अगर अपना कंसेप्ट, तो इस स्थिति में आपको पूछता है कि अधिकतम दूरी कितनी है। अधिकतम दूरी s बराबर u का मान कितना, u होता है ऑब्जेक्ट की गति। सर ऑब्जेक्ट का वेग कितना है? सर ऑब्जेक्ट का वेग अपना 100 है, ठीक है। और 2h होता है अपने ऑब्जेक्ट की पृथ्वी के तल से गति, ऑब्जेक्ट की पृथ्वी के तल से ऊंचाई, वो कितनी है सर? वो अपने पास है सर, कितनी है वो सर? अपने पास है 2 गुणा 490 बटा। अब देखो सर, अब स्टूडेंट में अब मेरे को ये बताओ कि सर मैं यहाँ पर जी का मान कितना लूँ। देखो इस स्टूडेंट अगर इस स्थिति में अगर आप जी का मान 9.8 लोगे तब आपका आंसर अच्छा आएगा, ठीक है। देखो इतनी ऊंचाई आपके पास है, और देखो हाँ लो इसको मैंने 0 उठाया तो ये यहाँ पर 0 आ गया,
हो गया 10 आ गया, इसको इसने 5 बार ये हो गया, ठीक है। इसे ये गया 2 बार गया, ये बचा 10 बचा, ये 5 बार आ गया, ठीक है ओके। तो ये 100 गुणा कितना है सर, ये 5 कितना सर, ये 5 गुणा 10 100 आ गया, ठीक है ओके। तो 100 गुणा 10 ये आपका 1000 है, नहीं 1000 कितना है सर, 1000 मीटर है, और हमें 1000 मीटर को अगर 1 किलोमीटर में चेंज करना है तो अपना 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। देख लो ये कितना गजब कंसेप्ट आपको बताया हूँ, ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भाई, गारंटी से कहता हूँ ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बट आपको ये कंसेप्ट मिल रहा है भाई। इन कंसेप्ट की इज्जत करो मेरे भाई, पढ़ाई की इज्जत करो, कंसेप्ट की इज्जत करो, इज्जत करोगे तब आपको दोबारा आपको इज्जत मिलेगी, अदरवाइज वही बातें हैं कि पढ़ते रहो, पता नहीं कब तक पढ़ते रहो, ठीक है। तो वही बातें अभी सामने आ जाएगी, ठीक है ओके। सो अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन सेम है भाइयों, सेम अगला क्वेश्चन है। आपकी स्थिति में आपको एस का मान दिया गया, एच का मान आपको दिया गया, यू का मान पूछा है, सेम है। एस का मान आपके पास है, अब यू इंटू 2h/g होता है, और यू आपको एच का मान आपके पास है, एस का मान है, यू का मान पूछा, आप आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके कमेंट करना है ओके। तो मैं अभी देखता हूँ अगला कोई क्वेश्चन है आपके पास, अदरवाइज मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँ। हाँ और देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है जो ये ओके देखो, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेम इसी फॉर्मूले अप्लाई करना है। इसमें आपको एच का मान आपके पास है और यू का मान आपके पास है, तो एच का मान आपको आराम से निकाल सकते हो आप आराम से, तो इसको आंसर कमेंट करना, ठीक है ओके। अभी हम ओके अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना जो नेक्स्ट है, जो टॉपिक आपने अभी तक पढ़े हैं। मैं जो टॉपिक आपने चाहे आरएस सर की बात हो चाहे किसी से भी बात करूँ, आरएस सर हो चाहे कोई भी हो, वह अपने चैप्टर को कैसे इसी से स्टार्ट कर दें। बट मैं चाहता हूँ कि आपको इस चैप्टर का जो पीछे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा बताऊँ, ताकि क्या कि इस बार एयरफोर्स एडवांस लेवल की क्वेश्चन पूछ रही है तो क्या थोड़ी हेल्प हो जाए। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया है क्या, देखो परास पूछिए, मतलब अधिकतम परास कितनी होगी। अब मेरे को ये बताओ कि परास किस पर डिपेंड करती है। सर परास है वो यू स्क्वायर पर डिपेंड करती है, साइन 2 थीटा पर डिपेंड करती है, और जी पर डिपेंड करती है। जी कांस्टेंट है, जी को भूल जाओ, यू पर डिपेंड करिए। और वे को क्या किया उसने, प्रारंभिक वे को 2 गुना कर दिया गया है। तो सर प्रारंभिक वे को 2 गुना कर दिया तो परास है वो 4 गुना हो जाएगी। सीधा आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक प्रक्षेपी गति में प्रारंभिक वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो महत्तम ऊंचाई कितनी होगी। महत्तम ऊंचाई पूछे तो एच का मान पूछा है, तो एच बराबर कितना सर, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि एच समानुपाती यू स्क्वायर हो गया, तो यू का मान 2 गुना कर दिया तो एच बराबर भी अपना एच का मान 4 गुना हो जाएगा, 4h हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गुरुत्व मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपना है कि अगला क्वेश्चन है कि अधीन मुक्त प्रक्षेपी गति में क्या होता है। भाई देखो जब किसी प्रक्षेपी की गति में क्या होता है मेरे स्टूडेंट, गजब कंसेप्ट बता रहा हूँ, गजब का कंसेप्ट बताऊँ। अब तो गौर करना, इस कंसेप्ट पर कहीं नहीं मिलेगा आपको ये कंसेप्ट। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा गया है कि जो प्रक्षेपी गति होती है उसके अंदर आपका संवेग, मेरे को पता है कि जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन टिक करेगा। आप इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे, और सी टिक करके जब बाहर आओगे कि हाँ यार मेरा ये क्वेश्चन 100% सही है, कोई भी नहीं अपना गलत कर सकता। और जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, आपके नंबर आएंगे 9.75 नंबर। क्या भाई जब भाई 0.25 आउट होते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी, कंसेप्ट को सीख लो अभी। देखो संवेग एक अपना होता है, संवेग एक अपना होता है ऊर्जा। देखो जो प्रक्षेपी गति है उसके अंदर केवल ऊर्जा ही संरक्षित रहती है। अब सर ये संवेग संरक्षित क्यों नहीं रहता, मेरे को ये बताओ। अब मेरे को स्टूडेंट एक बात ये बताओ कि प्रक्षेपी गति के अंदर जो त्वरण है वह लगता है या फिर नहीं, कि सर हाँ त्वरण लगता है, क्योंकि जब किसी वस्तु को ऊपरी तरफ फेंकेंगे तो उस पर डेफिनेटली उस पर कोई गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। अगर उस पर कोई गुरुत्वीय त्वरण अगर लगेगा, इट मीन्स कि जी का मान शून्य नहीं है। अगर जी का मान शून्य नहीं है, इट मीन्स कि जो लगने वाला बल है वह भी शून्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जो बल है वो mg लगेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बल अवश्य लगेगा। अगर कुछ ना कुछ बल अवश्य लगेगा तो मेरे को ये बता दो कि जो F बराबर क्या होता है। सर F बराबर dp/dt होता है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर बल का मान अगर 0 हो, कि अगर बल का मान 0 हो तो p कांस्टेंट होता नहीं होता। सर p कांस्टेंट होता है। क्यों होगा कि क्योंकि देखो बल का मान 0 कब आएगा, जब जी पी का मान p कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब p किसी कांस्टेंट की जब हम अवकलन करते हैं तो वह 0 आती है। बट अगर बल 0 नहीं है तो बल ही 0 नहीं है तो ये बल ही 0 नहीं है तो p कांस्टेंट हो जाए मेरे भाई। p कांस्टेंट नहीं होता है, ये इसके पीछे का कंसेप्ट है भाई। और आई डोंट थिंक ये इतना अच्छा कंसेप्ट कोई आपको बताया, तो ये बात समझ लो। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इसमें ऊर्जा संरक्षित होगी और आगे बढ़ जाऊँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, क्योंकि आपको अभी ये क्वेश्चन आपकी याद हो जाएगा, बट एग्जाम टाइम के अंदर आप इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपका नंबर भी कट जाएगा। तो समझो इस कंसेप्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखो हम अभी, हाँ अगला क्वेश्चन देखो। हाँ
बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण के लिए किसी दिए गए वेग से प्रक्षेपित वस्तु की अधिकतम प्रयास कितनी होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता भी चुका हूं मेरे भाई, मैं आपको ये बता भी चुका हूं। देखो 45 डिग्री से प्रक्षेपण कोण के लिए दिए गए वेग से प्रक्षेपित वस्तु की प्रयास अधिकतम होती है, यदि प्रयास न्यूनतम होगी तो भाई कुछ नहीं पूछा, सब कुछ भूल जाओ यार, बस क्वेश्चन के अंदर मतलब देखो क्वेश्चन बड़ा है बट ये कंफ्यूज करने के लिए आपके पास है। लास्ट वाली जो लाइन है इसको पढ़ो कि यह प्रयास न्यूनतम कम होगी, प्रयास है वो न्यूनतम। अब मेरे को ये बताओ कि प्रयास कौन सी? सर प्रयास साइन टू थीटा पर डिपेंड करती है, और साइन थीटा का मान 0 कब होता है? सर साइन थीटा का मान 90 डिग्री पर 0 होता है। सर साइन थीटा का मान साइन जो थीटा है इसका मान 0 पर 0 होता है। या मैं ऐसा बोलूं कि देखो 0 पर होता है और एक अपना होता है 180 पर होता नहीं, क्योंकि 0 और 180 मतलब लगभग इक्वल से होते हैं, जो इसके साइन के अंदर लगभग इक्वल होते हैं। मतलब कहना होता है जो 0 पर भी साइन जो थीटा का मान अगर 0 है तो तभी साइन की वैल्यू 0 आती है, और अगर 180 है तब भी इसका मान 0 आता है। अब मेरे को ये बताओ, अगर इसको छोड़ दो, आप 0 को छोड़ दो तो जो 2 थीटा है उसका मान 180 डिग्री है, और जो थीटा का मान कितना है? सर थीटा का 90 डिग्री आएगा। ये था इस पीछे का कंसेप्ट। तो 90 डिग्री की भाई प्रैक्टिकली समझो ना यार। मैं किसी वस्तु मानो मैं किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो मैं ऊर्ध्वाधर फेंक रहा हूँ, इसका मतलब मैंने उसे उसके जो क्षितिज से साथ कितना कोण बनाया। मानो कि ये पृथ्वी की जो ये क्या है, ये पृथ्वी की वो सतह है, और मैंने किसी वस्तु ऐसे ऊपर की तरफ फेंका ऐसे ऊर्ध्वाधर, तो इसके पीछे कौन कितना? सर उसके पीछे कौन 90 डिग्री है। तो ऊर्ध्वाधर फेंका तो वो वस्तु वहीं पर आकर ही गिरती है। प्रैक्टिकल करना चाहो प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पर, ठीक है, बट थोड़ा संभल कर करना, ठीक है। अलग क्वेश्चन लेंगे, देखो अभी हम, हाँ अलग क्वेश्चन भी आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो एक वह प्रक्षेपण कोण जिसके लिए प्रक्षेप की क्षैतिज प्रयास तथा अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बड़ा ही, देखो स्टूडेंट बता चुका हूं यार, ये सभी कंसेप्ट आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, बट ये तो उस पर बेस्ट प्रैक्टिस है। देखो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि क्या वह प्रक्षेपण कोण क्या होगा जिसकी स्थिति में प्रयास और जो ये क्षैतिज प्रयास है और जो अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। चलो कंसेप्ट से बता देता हूँ ताकि आपका ये जो इसकी वैलिडिटी वो आपकी लाइफ टाइम हो जाए। देखो जी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर यू स्क्वायर साइन क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है ना। ये तो अपनी है प्रयास, ये अपनी अधिकतम ऊंचाई। मैंने इसको बराबर कर दिया, कुछ नहीं किया, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया। अब साइन 2 थीटा फॉर्मूला खोलो, 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को इसको मैंने साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखो साइन से साइन गया ना। अब एक ओके, सो ये इसे 2 बिता, क्योंकि ये 2 बचा हुआ था, ठीक है। तो अब मैं इस 2 को इधर लेके आऊँगा, इसे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कोस थीटा बराबर साइन थीटा, इसको कोस थीटा को इधर लेके जाओ तो 4 बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। तो टेन इनवर्स 4 की वैल्यू जो 76 डिग्री होती है। मेरी सलाह इतनी है कि आप इसे याद कर लो, क्योंकि अब इस बार क्या है कि एयरफोर्स ये ना देकर सीधा ये भी दे सकता है आपको। तो इसको याद कर लो कि टेन इनवर्स 4 की वैल्यू अपना 76 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये था इसके पीछे का कंसेप्ट। तो आई होप सब ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जब मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं तो आप जो कंसेप्ट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो जाती है मेरे भाई। तो कंसेप्ट सीखो, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 1000 कर लो भाई। देखो क्वेश्चन के अगर 1000 प्रैक्टिस करोगे कोई फायदा नहीं है, एक क्वेश्चन को 1000 पर लगा लो, उसी से आ जाएगा, ठीक है। देखो एक गेंद ऊपरी तरफ फेंकी जाती है, तो यह पथ जो इसका पथ है वह अपना है परवलयाकार। परवलयाकार पथ से लौटकर पृथ्वी पर आती है। तो निम्न में से कौन सा अचर होता है भाइयों? देखो ऑप्शन बड़े जबरदस्त है। देखो मैंने क्या बताया था कि प्रक्षेप्य गति के अंदर एक तो ऊर्जा है, ऊर्जा बोले तो कुल ऊर्जा मैंने ये नहीं बताया था कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसकी स्थितिज ऊर्जा, नहीं, मैंने कुल ऊर्जा बताई थी आपको। कुल ऊर्जा वह भी कांस्टेंट होती है। एक मैंने ये बताया था कि जो जी है वो भी कांस्टेंट होता है, और एक मैंने ये बताया था कि उसका जो यू कोस थीटा है, जो उसका हॉरिजॉन्टल जो घटक है, हॉरिजॉन्टल ऐसा वाला, वह भी कांस्टेंट होता है। ये तीनों कांस्टेंट होते हैं भाई। जहर ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है। जो जहर कॉन्सेप्ट था वो बता चुका हूँ, नोट डाउन कर लो भाई। कुल ऊर्जा है वो भी कांस्टेंट होता है, जी भी कांस्टेंट होता है, और जो यू कोस थीटा वह भी अपना कांस्टेंट होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा? सर ऑप्शन नंबर अपना सी सही है। सी ने बोला कि वे का क्षैतिज घटक, और ये अपना क्षैतिज घटक होता है भाई। इसे बोलते हैं कंसेप्ट के साथ खेलो, ठीक है भाई। देखो कितनी अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ। इतना एक जगह कोई नहीं बताता आपको, केवल मैं भी भाई स्टूडेंट, मैं भी आप में से एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं भी किसी से पढ़ता हूँ तो मेरे को ऐसा फील होता है कि यार काश जो ये टीचर है हमें पूरे कंसेप्ट को दोबारा बता दे ताकि हमारा रिविजन हो जाए। तो भाई देखो मेहनत करो, मैंने कुछ नहीं है।
देखो किसी 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 प्रक्षेप के परवलयाकार पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग और त्वरण की डायरेक्शन क्या होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे को ये बता दो मेरे भाई, उच्चतम स्थिति पर वेग क्या है। उच्चतम स्थिति पर भाई नोट डाउन कर लो, उच्चतम स्थिति पर जो v sin थीटा है वह तो ज़्यादा जीरो। अब सर ये जीरो क्यों होता है भाई, मैं पूरा बता सकता हूँ, मेरे को सब पता है यार, मेरे ये भी बता सकता हूँ वी sin थीटा यू sin थीटा ये जीरो क्यों होता है, बट मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो। चलो बता देता हूँ, आप कहते हो। देखो अब मेरे को ये बताओ कि यार वस्तु ऊपरी तरफ किस वेग की वजह से जाती है। देखो वस्तु क्षैतिज में, जो क्षैतिज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में तो यू कोस थीटा की वजह से गति करती है, यू कोस थीटा की वजह से गति करती है। और भाई ऊपर की तरफ गति है वह यू साइन थीटा की वजह से करती है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर यू साइन थीटा अगर जीरो ना होता तो वस्तु और ऊपर जाती, बट उसने बोला कि अधिकतम ऊंचाई का मतलब है कि बस वस्तु का जो क्षैतिज जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह जीरो हो चुका है। ये था इसके पीछे कंसेप्ट। देखो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब कि केवल इसमें एक ही वेग है और ये इसकी डायरेक्शन एसी है और जो त्वरण है उसकी डायरेक्शन एसी है। तो मेरे को ये बताओ इसके बीच में कोण कितना है। सर इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, इसे लंबवत होते हैं। ठीक है, ये मैं समझा करो कि अगर मैं आपको कोई कंसेप्ट ना बता रहा हूँ तो मेरे को आता नहीं है। ठीक है, बट हाँ इतना समझ सकते हो कि अपना टाइम वेस्ट ना हो। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें क्या होता है, जो हमें याद करने पड़ते हैं डायरेक्ट। हर एक कंसेप्ट को सीखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तो एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एक वस्तु क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित की जाती है तो वस्तु की परास कितनी होगी। बता चुका हूं 45 डिग्री का कोण है, इसका मतलब जो आर है वो मैक्सिमम होगा। और आर मैक्सिमम की स्थिति मैंने बताया था कि जो उसकी ऊंचाई की 4 गुना होती है। ठीक है, बता चुका हूं कि आर मैक्सिमम होता है 45 डिग्री के कोण पर। मैंने ये नहीं बताया कि आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम, आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम दोनों 2 गुना होते हैं, बट ये बोला कि 45 डिग्री के कोण पर, और 45 डिग्री के कोण पर केवल आर ही मैक्सिमम होता है और आर मैक्सिमम 4h के बराबर होता है। ये था इसके पीछे कंसेप्ट। देखो अगला देखो, कुछ एक क्वेश्चन बचे हुए मैं अभी आपको करवा देता हूँ। देखो हाँ एंडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जब एक कण 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी क्षैतिज परास इतनी होती है और उसे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उसकी क्षैतिज परास कितनी होगी। देखो आर बराबर, अब मेरे को ये बताओ कि आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब जो ये 2 थीटा इसकी जगह आपको रखना 15, जो थीटा इसकी जगह आपको रखना 15, इस जगह 15 मैंने 15 पुट किया तो अपना ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि यू जो साइन 30 की वैल्यू कितनी, सर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू आगे से यू स्क्वायर अपॉन 2g आगे ना, इसकी वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2g और इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू अपने पास 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है सर, मेरे को अधिकतम मैंने मतलब 45 डिग्री की स्थिति में, और 45 डिग्री की स्थिति में आपको पता कि जो ये मैक्सिमम होता है तो यू स्क्वायर अपॉन जी का मेरे को मान फाइंड आउट करना। क्यों करना है दोबारा बता दो। देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, अब जो थीटा का मान अपना 45 डिग्री है, अगर थीटा का मान अगर 45 डिग्री है तो ये जो ये 2 थीटा इसका मान 90 डिग्री होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन जो ये 2g की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं इस 2 को अगर इधर गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी सर वो अपनी 3 किलोमीटर होगी। तो ये था इसके पीछे कंसेप्ट। तो आई होप भाई मैं आपको समझाने में समर्थ रहा हूँ। ओके, तो कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। चलो कुछ एक क्वेश्चन बाकी नहीं है। देखो हाँ अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, ओके देखो, ओके हाँ अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जाने से पहले आप इसका कंसेप्ट जान लो। देखो मेरे स्टूडेंट ये बात को याद रखना, कंसेप्ट ही बता सकता हूं मेरे भाई, बट ये बात याद रखना कि जब क्षैतिज परास की बात होगी, ये बात याद रखना कि जब क्षैतिज परास बोले तो रेंज, जब रेंज की बात होगी तो 45 प्लस का थीटा और 45 माइनस का थीटा दोनों की स्थिति में जो आने वाली जो परास है वह बराबर होगी। ये बराबर क्यों होगी, चलो कारण बता देता हूँ। देखो क्यों, ये जो साइन स्क्वायर 2 थीटा, अब मेरे को इसका निकालना 2 थीटा, तो ये कितना हो सर, ये 90 प्लस का 2 थीटा होगा। ठीक है, ओके अब एक अपना होगा कि साइन स्क्वायर 90 माइनस का 2 थीटा। अब मेरे को ये बताओ कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट में है। सर ये पहले तो ये बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मान कितना होगा सर, इसका मान कोस स्क्वायर 2 थीटा होगा। ठीक है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, सर ये सेकंड में, और अगर सेकंड में तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और इसलिए अपना 90 जब 90 होगा तब हम साइन को कोस में परिवर्तित करते हैं, तो अपना कोस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। तो इस स्थिति में दोनों बराबर होते हैं, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और अपना है लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला कि एक प्रक्षेपी वी वेग से ऊर्ध्वाधर वी वेग से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और जिसकी पृथ्वी पर परास आर है और समान वेग से वह समान कोण से अगर इसे ऐसे मून पर प्रक्षेपित किया जाए तो परास कितनी होगी। मेरे को ये बताओ कि सर मून पर जो जी है वो पृथ्वी की जी का कितना, सर मून पर जो जी डेस है वो पृथ्वी की जी का 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि तो आर है वो जी की प्रपोजल नहीं होती है ना, नहीं होती सर, होती है। तो ये आर ऊपर जो 6 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 आर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 आर के बराबर होता है। ठीक है, ओके सो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आई होप से भाई ये कंसेप्ट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। भाई देखो मेरा जो पढ़ाने का मकसद इतना ही है कि यार देखो मैंने जो चीज़ मैंने फेस किया वो आप ना फेस करो। दोस्तों देखो पढ़ना है तो बड़े डीप से पढ़ो, पढ़ना है तो बड़े अच्छे कंसेप्ट को पढ़ो, बाकी आपकी मर्जी है भाई। देखो हमारा काम है आपको पढ़ाना और बाकी भाई लाइक शेयर सपोर्ट आपको करना है। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी आपको जो ये बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको दे पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ चाहिए। जो ये क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन है इसके लगभग मेरे पास लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, केवल अकेले प्रक्षेपण गति के 200 प्लस क्वेश्चन है। तो भाई देखो मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवा चुका हूँ। बाकी के बच्चे क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट पर आपको खुद को प्रैक्टिस करने हैं। तो उसके लिए अपना एक ग्रुप है टेलीग्राम, इसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया, उसे जाकर ज्वाइन करो और वहाँ पर ये पीडीएफ मिलेगी। तो खुद को प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर देना, आपको बता दिया जाएगा क्लास में। तो जय हिंद जय भारत।